सभी वीडियो देखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं 70 साल का यंग मैन हूँ। मैंने वायदा किया था कि आज पेड़ों से औरा शक्ति कैसे ली जाती है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, उसी पेड़ों के विषय में बताऊंगा जिनके अंदर औरा शक्ति बहुत मात्रा में होती है और वो हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक पीपल का पेड़ देखा जो बहुत बड़ा है। ये हमारे गांव के बीच में पीपल का पेड़ खड़ा है। यहाँ आपने देखा पूजा पाठ भी करते हैं लोग, आसपास दुकानें भी हैं, लोग भी रहते हैं और आज तक हमने कोई शिकायत नहीं सुनी। बहुत झूठी झूठी कहानियां बना के रखी हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, इसलिए गांव घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। के पेड़ पर भगवान धन्वंतरी का निवास है। अगर हम उसके नीचे आधा घंटा बैठ भी जाते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि 1 महीना के बाद हमारी कितनी बीमारियां चली जाती हैं। इसलिए पीपल की पूजा का विधान बनाया गया है। अगर कोई भी भाई या बहन बीमार हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जाके अपना बिस्तर डाले और वहीं पर सोना शुरू कर दे। उसके बाद उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो इतने बड़े ये पीपल के पेड़ों में औरा शक्ति बहुत होती है, उनकी इलेक्ट्रिक पावर बहुत होती है। अगर हम उनसे ये इलेक्ट्रिक पावर लेना चाहते हैं तो पहले हम उनसे प्रार्थना करें, हे पीपल या हे बरगद, आप देवता हैं, आप सभी का कल्याण करते हैं, चारों तरफ आप अपनी औरा शक्ति फैला रहे हैं, इससे आसपास के जीव जंतु मनुष्य पशु सभी जीवन प्राप्त कर रहे हैं। आप अपनी औरा शक्ति मेरे हाथों के अंदर से मेरे सारे शरीर में प्रवेश कराइए ताकि मेरे शरीर में जो कोई भी बीमारी है सारी की सारी स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार आप 20 मिनट तक पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, वहां से आप औरा शक्ति ले सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस आपको कम से कम 90 दिन में करनी पड़ेगी और 90 दिन के बाद आप जिस बीमारी के लिए औरा शक्ति भेज रहे हैं वो बीमारी ठीक हो जाएगी। सारे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठ करके ही अध्ययन किया करते थे और अपने शिष्यों को भी पेड़ के नीचे ही बिठा करके जमीन पर उन्हें सारी विद्याएं प्रदान करते थे। सारा पठन पृथ्वी माँ के ऊपर बैठकर ही किया जाता था और बड़े बड़े पीपल बरगदों की छाया के नीचे। इससे हमारे विद्यार्थी बहुत ज्ञानवान होते थे, बलवान होते थे, शास्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण करते थे और ये लोग कभी रोगी नहीं होते थे। नंगे पैर चलते थे, बदन पर ज़्यादा कपड़ा नहीं होता था। इनका जो कुछ भी ताकत थी, पृथ्वी से औरा शक्ति, पेड़ों की औरा शक्ति, हवा की औरा शक्ति, पानी की औरा शक्ति, धूप की औरा शक्ति, ये सारी शक्तियों से ही ये लोग ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिमान और निपुण होते थे। यहाँ तक कि उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण पैदा हो गए, लोग उन्हें भगवान मानने लगते थे। तो आज से आप भी अगर कोई नज़दीक आपका पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाइए, करीब 20 मिनट बैठ करके वहाँ से औरा शक्ति लीजिए और औरा शक्ति लेने के बाद उस पेड़ का धन्यवाद भी करिए कि मैंने आपसे औरा शक्ति श्वास ले दिया है, मेरे शरीर के अंदर ताकत भर दी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरे सारे शरीर के अंग अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बड़े पीपल हों या बरगद हों, इनके नीचे का टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होता है। अगर आप बाहर धूप में से आ रहे हैं
मई जून का महीना हो और सामने में कोई पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे आते ही आपकी गर्मी दूर हो जाती है। बड़े पेड़ के नीचे शीतलता रहती है। बाहर गर्मी 50 सेंटीग्रेड होगी तो पेड़ के नीचे 40 सेंटीग्रेड होगी। आपके घर आंगन में पेड़ लगे हुए हैं तो आपका पूरा घर और आंगन शीतल रहेगा और आपको आनंद पहुंचाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पीपल और बरगद के पेड़ लगाइए ताकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर मिलती रहे, क्योंकि पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन की मात्रा हमें देता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा वायुमंडल स्वस्थ रहता है। बहुत ही कम ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए जैसे तुलसी है, पीपल है और भी बहुत से पौधे जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं, उनको आप अपने घर में लगा के रखिए, अपने आसपास कंपाउंड में लगा के रखिए। इससे आपकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं देखा हूँ कि लोगों के घर के आसपास जब पीपल निकल आता है तो उसे काट के फेंक देते हैं। बरगद का पेड़ निकल आता है तो काट के फेंक देते हैं। ये बात जो है बहुत ही गलत है, क्योंकि जो पौधा जन्म ले रहा है उसे आपने पैदा होने से पहले ही मार दिया। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप पीपल का वृक्ष एक गमले में लगाइए, आपको बहुत लाभ देगा। बरगद का पेड़ में पीपल का पेड़ लगा के अपने घर में रखिए। लोग कहते हैं कि घर में पीपल का पेड़ लगाना अशुभ है, मगर गमले में पीपल का पेड़ लगाने से कोई अशुभ नहीं होता। आपके घर को वो पीपल का पेड़ रोजाना शुद्ध पवित्र हवा देगा और आप उसके नज़दीक जाएंगे तो अपनी मैग्नेटिक पावर से आपको भर देगा, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए अच्छी चीज़ों पर हमेशा भरोसा रखिए। उनमें अपना लॉजिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप क्रिटिक्स करेंगे, लॉजिक माइंड लगाएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक बात दोहराता हूँ, जब पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, अगर बड़ा है तो आप बड़ा कर लीजिए और ऐसे महसूस करेंगे तो उसकी औरा शक्ति आपको महसूस होगी और आप फील कीजिए कि पीपल के पेड़ की सारी औरा शक्ति आपके हाथों के द्वारा आपके सारे शरीर में फैल रही है और आपके सारे शरीर में जो आपके पार्ट्स हैं उनको स्वस्थ कर रही है, आपको अच्छा ब्रेन दे रही है, आपकी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है, आपकी आँखों की जो रोशनी बढ़ा रही है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ा रही है, आपके कानों की सुनने की ताकत बढ़ा रही है, आपके मुंह में बोलने की ताकत को बढ़ा रही है, यानी आपके शरीर की हड्डी हड्डी को भी स्वस्थ कर दिया है, आपके खून को स्वस्थ कर दिया है, आपके सिर से लेकर तक पैर तक जितने भी आपके शरीर में पार्ट्स हैं, हड्डियां हैं, सेल्स हैं, जो कुछ भी है, सबको ये औरा शक्ति स्वस्थ कर रही है। मैं भरोसा करता हूँ कि आपकी औरा शक्ति ने मुझे स्वस्थ कर दिया है। बता रहे थे कि एक व्यक्ति को कैंसर थी। कैंसर के बड़े बड़े फोड़े उसके शरीर में निकले हुए थे और उसने पेपर में पढ़ा कि क्रोमोजोन इंजेक्शन जो है ये कैंसर को ठीक कर देता है। और वह दौड़ा दौड़ा अपने डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी इंजेक्शन निकली है, आप इसे मुझे लगा दीजिए और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो फर्स्ट स्टेज वालों के लिए है, तुम तो थर्ड स्टेज में हो, ये काम नहीं करेगा। मगर इस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक भरोसा है, विश्वास है, अगर इस इंजेक्शन को आप लगा देंगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और डॉक्टर ने उस इंजेक्शन को उस रोगी के अंदर लगा दिया। उसके विश्वास के द्वारा वो जितने भी शरीर में कैंसर के फोड़े निकले हुए थे एक रात में गायब हो गए। 3 दिन बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचा कि डॉक्टर साहब देखिए, मेरे सारे शरीर के
कैंसर के जितने फोड़े थे सारे सूख चुके हैं। 2 साल बाद पेपर में इसने पढ़ा क्रोमोजोन इंजेक्शन बेकार है। इस क्रोमोजोन इंजेक्शन ने किसी को ठीक नहीं किया, इसीलिए हम आज इस इंजेक्शन को मार्केट से बाहर फेंक रहे हैं। ये पढ़ते ही वो व्यक्ति डॉक्टर के पास दौड़ा हुआ गया और कहा, डॉक्टर साहब देखिए ना, ये इंजेक्शन तो बेकार है, इससे कैंसर ठीक नहीं होती। डॉक्टर को बोल के वो चला आया और 4 दिन के बाद उसके शरीर में पहले जैसे ही कैंसर के फोड़े निकल आए और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गया कि डॉक्टर साहब देखिए, मेरे सारे के सारे फोड़े फिर वापस आ गए। डॉक्टर ने कहा, देखो भाई, मेरे पास बहुत ही बढ़िया ओसी ग्रुप का एक इंजेक्शन है, मैं उसे लगा देता हूँ, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मगर जो अभी नए इंजेक्शन हैं उनमें कोई भी ताकत नहीं है। और डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक पानी का इंजेक्शन उस रोगी को लगा दिया और 3 दिन बाद वो रोगी ठीक हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके विश्वास पर ही सब कुछ आधारित है कि आप विश्वास करिए कि औरा शक्ति हर प्रकार से आपको स्वस्थ करेगी, आपके परिवार को स्वस्थ करेगी और आप जीवन में बहुत ही बढ़िया कार्य कर पाएंगे। डॉक्टरों ने इसका नाम प्लेसिबो दिया है। प्लेसिबो का मतलब है मरीज को कहना ये दवाई है, मगर वो दवाई नहीं होती। या तो उसमें पाउडर होता है चीनी का, या इंजेक्शन लगाए तो डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन होता है और रोगी को भरोसा हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी दवा दे दी है और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मगर वो व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा स्वस्थ होता है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे दौड़ा दौड़ा के देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मगर एक एक शब्द को आप सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, जीवन में आपको उन्नति और तरक्की दे। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा।